लेकिन मुसलमान खाए में है सबसे आगे, सबसे आगे। बहुत पहले ज़माने की बात है, 3 लोग घर से निकले सफ़र में, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई। तीनों सफ़र में निकले। घर से जब ले गए रहे ख़त्म होएगा, भूखे हुए तो परेशान काफ़ी थे। किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया किसी ने, तो तीनों खीर दे के बैठे। कहीं यार भूख सबका लगी है और खीर यक्के प्याली है, सब लोग खावा जाए तो कोई भला ना होए, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम के भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख तीनों में लगी खाए को, तो कहीं नहीं खीर रख दिया जाए और सो जावा जाए। सुबह उठा जाए, जिके ख्वाब सबसे बढ़िया देखे जो कोई, वही खीर खाए ली। पंचायत हो गए, खीर रख दी, तीनों लेट गए, सोए गए। यहूदी ईसाई के हैं नींद आवत आवत देर लाग, मुसलमान जैसे लेटा वैसे आंखें बंद की और नाक बजावे शुरू की। वो यहूदी ईसाई सोचिन कि मुसलमान सोएगा है, भाई ख्वाब देखी उठी खीर खाई तो हम लोग सोए गए जल्दी से। वो उन्हों दोनों सोए गए और दोनों सोए गए। मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली। जब वो दोनों सोए गए वह मुसलमान उठा और खीर के प्याली उठे, खीर खाइस, पानी पीस, उसके बाद आराम से सोआ। अब जब सुबह भे तो वो दोनों तो जल्दी से उठ गए कि उठो जल्दी ख्वाब बयान किया जाए, जी के अच्छा ख्वाब वो खीर खाई। और मुसलमान काहे उठे, उसके काम पहले से तमाम है। जब सुबह दोनों उठे उसका उठावे तो जहर बिल्टे वहर बिल्टी जाए, वहर से उठाए तो ई करवट, ई करवट से उठाए तो वो करवट, तो क्या जबरदस्ती उठाए के बैठा ही। उसके बाद जब वो बैठा तो कहे इसका बात, तो कहेंगे यार ख्वाब बयान करो जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो भाई बताओ तुम लोग क्या देखे हो। तो ईसाई बोला कि आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। लोग ज़मीन का देखते, मैंने आसमान का देखा। कहा कैसे? कहा मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे बेदार किए, फिर ले करके गए पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे तक मुझे ले करके गए। 4 आसमानों की सैर मैंने किया है। आज मैंने ख्वाब आसमानी देखा है, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम तुमको चौथे आसमान तक ले गए थे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे। उन्होंने मुझे उठाया और दुनिया की सैर कराने के बाद आसमानों पे लेके गए और छठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिला में तुमसे ऊंचा गया था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान बैठा के मिलमिलावे तो उसे कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। तो मुसलमान ने कहा क्या बताएं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने कहा उठ, सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तब मैं उठा, मैंने सहरी खाई, रोज़े की नियत कर ली। तो दोनों बोले का खाए? कहीं का खाए, खीर के अलावा और कुछ हो रहा है? कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं कत्ता हमारा रहीबे करे। अब दोनों बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोगों को भी जगा लेते। तो मुसलमान कहा था तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे पर रहे, कतना चिल्ला चिल्ला थी, हालत खराब हो गया, हम खाए लिया क्या करी। हाँ। मुसलमान खाने में बहुत आगे। हाँ। लोगों खाओ लेकिन पाक चीज़ खाओ। कुरान में कुलो मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह फरमाता वो पाक चीज़ खाओ जो हमने तुमको अता किया है। अपनी चीज़ खाओ, हलाल चीज़ खाओ। बहरहाल है लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ो और अपने इमाम की कदर करो। आज इमामों को लोग बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं, ये नमाज में कमाल कब पैदा हो। अल्लाह के रसूल फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है, जामिन है तुम्हारी नमाजों का। वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। अमीन यानी अमानत में है उसकी, तुम्हारी नमाज उसकी अमानतों में है। जब इमाम जिम्मेदार है, इमाम की तौहीन करोगे, बुराई करोगे, तो नमाज में नूर कहाँ से पैदा होगा।
इसलिए लोगों अपने इमाम की कद्र करो, इमाम की कद्र करोगे अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अपने मदरसे के मुदर्रिस की कद्र करो। आज लोग तो मुदर्रिस का नौकर समझते हैं, इमाम का नौकर समझते हैं। लेकिन जरा जिंदगी देखो अल्लाह वालों की। बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद, बादशाह थे। उनके दो लड़के थे अमीन और मामून। बगदाद में मदरसा चलता था इमाम मोहम्मद का। तो हारून ने इमाम मोहम्मद को बुलवाया, कहा मेरे यहाँ आकर के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो। हम लोग हुए तो घी हुई कि चलो बादशाह के यहाँ ट्यूशन पढ़ावे पाएगी। लेकिन इमाम मोहम्मद कहते हैं सुनो मेरे पास इतना टाइम नहीं, मदरसे में भेजो। अच्छा ठीक है, भेज दिया। हफ्ता 10 दिन गुजरा। फिर एक दिन हारून घोड़े पर बैठे और गए इमाम मोहम्मद के मदरसे में कि देखे मेरा बच्चा पढ़ता है कि खेलता है। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे थे और वज़ू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा लिए पानी डाल रहा था। हारून बादशाह ने देखा, घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं हारून क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरी खिदमत नहीं कर सकता? तो हारून बादशाह कहते हैं हुजूर मैं इसलिए नहीं मारता कि आपके पैर पे पानी डालता है, मैं इसलिए इसको मारता हूँ कि अल्लाह ने इसको 2 हाथ दिए हैं। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैर को धुलता, तब अल्लाह इस इल्म दीन की बरकत अता फरमाता। एक हाथ कमर पे रखे है, एक हाथ से पानी डालना, आप अपने हाथों से अपना पैर धुल रहे हैं। इसको दीन की दौलत जब मिलेगी जब एक हाथ से पानी डालेगा, दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलेगा। ऐ लोगों, बादशाह हारून रशीद थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, बादशाह थे। उन्होंने अपने बच्चों को ये ज़हन दिया। तो आज आप भी अपने बच्चों को ये ज़हन दो, मदरसे के मुदर्रिस को, इमाम को गिरी निगाहों से न देखो। ये तुम्हारे इमाम हैं, इनकी जितनी इज्जत करोगे अल्लाह उतनी ही आपको इज्जत अता फरमाएगा। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज हम और आप एक दूसरे पे जुल्म ढाते हैं। देखो अभी मैंने बताया वला निसाओ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल बहुत सी औरतें अगर जेवर पाए जी हैं, सोने चांदी के बढ़िया कपड़ा पहनी है, तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती है। ऐ मेरी माँ बहनों, कभी लिबास पे घमंड न करो। आज तो लिबास पे घमंड देखा जाता है। शादी ब्याह में यह पहनी है गरारा, तकियों के बाद ऐसे पकड़ के चली है, लागत है इंसान न को आंधी बवंडर को उड़ा लेगी सबका। ये घमंड का लिबास है। कहने वाले ने कहा है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। कभी लिबास पे घमंड न करो, किसी को गिरी निगाह से न देखो। अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाया, इंसान बन के रहो। हजरत इमाम ग़ज़ाली मुकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखते हैं कि इंसान अगर अपनी हकीकत को सोच ले तो कभी घमंड न करे। क्या हकीकत है? एक नापाक कतरे से इंसान बनता है, फिर घमंड। इसलिए घमंड न करो। कोई शौहर अपनी बीवी पर न सोचे कि मैं बीवी पे एहसान कर रहा हूं, एहसान करके अपनी बीवी पर जुल्म ढाए ना। शौहर का एहसान नहीं है, एहसान बीवी का है। बीवी का एहसान शौहर पर है। तुम कमा के खिला रहे, कौन एहसान? तुम तो 1000 आदमी के बीच में वादा करके आते हो, अलावा नानो नफका के 21,000 देवे चलो। बोलो, अलावा नानो नफका यानी खाना खर्चा छोड़ के 21,000 रुपया देवे चलो। तो आप खाना खर्चा वादा करके आए, दे रहे हो, तो कौन एहसान? एहसान बीवी का है।
हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बीवी का सबसे पहला एहसान ये है कि बीवी के आने की वजह से घर मिसले जन्नत बन जाता। जो ने घर में मेहरवे नहीं हुए तो घर की हालत कौन मेहर होते बोलो। आप लोग भी देखते होंगे कि अगर बीवी घर से कहीं मैके में चली गई 2-4 दिन तो घर में झाड़ू लगाने वाला जल्दी नहीं मिलता है। झाड़ू लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए नौकरानी रखो तो वो भी उतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना अच्छा काम बीवी करती है बगैर पैसा लिए। तो इमाम हजरत उमर फरमाते बीवी का पहला एहसान ये है कि उसकी वजह से अल्लाह घरों को मिसले जन्नत बना देता। दूसरा एहसान ये है कि बीवी की वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। बीवी की वजह से इंसान ज़िना से बच जाता है। ये बीवी का कितना बड़ा एहसान है। तीसरा एहसान फरमाते हैं कि बीवी अपने शौहर की अमानत को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। चौथा एहसान ये है कि अपने सीने का दूध मुफ्त में 2 साल तक अपने बच्चे को पिलाती है। कितना एहसान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा का जब इंतकाल हो गया, याद रखो सरकार की 11 बीवियां थीं, 11 में से सिर्फ एक बीवी से बच्चे हुए, 10 से नहीं हुए। 11 में किससे हुए? खदीजा से। और खदीजा के जब इंतकाल हो गया, हजरत आयशा से शादी किया। हजरत आयशा जवान थी, तो जब हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटते थे और करवट बदलते थे तो कहते थे, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो आयशा नाराज हुई, कहने लगी मैं जवान हूँ, आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो। जब देखो तो हाय खदीजा, हाय खदीजा कहते रहते हो, बुढ़िया की रट लगा रहे हो। तो सरकार ने क्या फरमाया था? कहा आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं बुला सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया है। जब रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी का एहसान माना है तो हम लोगों को भी मानना चाहिए। लड़के कहाँ मिल जाएंगे? अगर मेहरुआ न हो तो कोनो दुकान जहाँ से गुडुआ पप्पो खरीद ला। बोलो, बीवी की वजह से अल्लाह औलाद देता है। इसलिए लोगों बीवियों का एहसान मानो और बीवियों से कोई गलती हो जाए तो उनको मारो ना, उन पर जुल्म न ढाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे पास उनको अमानत के तौर पर दिया है। उनकी कद्र करो। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपनी औरतों के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये कमअक्ल है, कमअक्ली की बुनियाद पर इनसे गलतियां होती हैं। मैं एक हदीस में पढ़ रहा हूँ, फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अन अबी सईद अल-खुदरी क़ाला ख़रजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अदहा व फ़त्रिन इलल मुसल्ला। हुजूर ईद या बकरीद के दिन ईदगाह निकले। हुजूर के ज़माने में औरतें भी नमाज पढ़ने ईदगाह में जाती थी, तो औरतों का भी मजमा था ईदगाह में। फमर्रा अलन निसा, तो सरकार औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। ऐ औरतों सदका किया करो। क्यों? इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा लिन्नारी, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। ऐ औरतों सदका करो, तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा है। जब औरतों ने सुना तो सवाल किया, कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि हमारी तादाद जहन्नम में ज्यादा, मर्द कम, ऐसा क्यों? तो हुजूर ने 3 वजहें बताई थी। नंबर 1 पर फरमाया था तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो। शौहर की नाफरमानी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। तुम शौहरों की नाशुक्री करते हो। आज औरतें बहुत नाशुक्री, अगर इनके जत्ती फरमाइश हो सब पुरियावा करो तो कहीं तुम तो हमार आँखों के तारा हो, तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, और जहाँ जब तुम चूक्यो
मैं कहती मर नहीं जाते पूरे घिन काटे के देखे रोज नहीं जिंदगी भर हम का जला। हाँ। एक बात मैया सारी जिंदगी के कहानी खत्म। हमेशा ये नाशुक्री करती है। हमरे उधर एक मुसलमान हैं, लेकिन नमाज कभू नहीं पढ़ा थे, टोपी कभू नहीं उतारा थे, टोपी हमेशा लगाए रही हैं, और नमाज कभू नहीं पढ़े जाते हैं। तो गांव वाले उनका पंडित कहे लगे। तो जब उनका पंडित, तो मेहरुआ लकब पंडित है। मेहरुआ लकब बहुत जल्दी पावत है। बेचारा हाफिज जी 10 साल हाफिजा करे थे, तब हाफिज बने थे। जहाँ निकाह में पहुँचे वह हाफिजा नहीं होगी। ऐसे डॉक्टर के निकाह में गए डॉक्टर आई, तो उनके नाम पंडितैन पड़ गया। एक दिन मछली बिकाई छोटकईवा शहरी, तो पंडित लिहिन। तो जब पंडितैन बना के रखी न खाना खातिर बोले पंडित बैठे, तो निकाल के दिहिन। जब पंडित खाइन तो कड़ुआन, तो कहीं नारे करुआत का है रे, का धोए नहीं है सही कहा। तो पंडितैन कहा था तू है जू जरना, तो सब दिन जू जा रहे हमार, कभू तू सही कहे सब दिन लेकिन लगाए, कहीं नहीं सही बात कड़ुआत है रे। तो पंडित बिटियावा से अपने कहीं तू खा के देख। जब बिटियावा खाइस तो वो कहिस हाँ अम्मा करुआत है। तो पंडित कहा थे अरे निमकौरी तेलवा धरा रहा चूल्हे, तो वही तो नहीं डाल दिए रे माँ। जब पंडितैन देखें तो कड़वा तेल के शीशी भरी धरी और निमकौरी तेल के शीशी खाली। तब पंडितैन मुँह ठोका था, कहें हाँ हम जान नहीं पाए निमकौरी तेलवा ही डाल दिए। बताओ मछली में डारे बैठी निमकौरी तेल, और मर्द कहे कड़वात है, तो कहते हैं तुहे जू जरना। बताओ औरतों की नाशुक्री औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते व तकस्सुरुन लाना, और दूसरी वजह है कि तुम लोग बद्दुआएं ज्यादा करती हो। बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। लिहाजा है मेरी माँ बहनों, शौहर से नाराज हो तो बद्दुआ ना करो, लड़कों से नाराज हो तो बद्दुआ ना करो। बद्दुआ तुम्हारी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। लेकिन आज बद्दुआ में बहुत माहिर है। मियाँ बीवी में एक जगह झगड़ा हुआ। जब मर्द मेहरुम झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा। जब हारेगा तो दुआ मांगेला, कहे या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठाए लो, या झूठी हुए तो इका उठाए लो। या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठाए लो। वह मेहरू वो कुछ फैलाए दिए, कहे या अल्लाह यू झूठा हो तो इका उठाए लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठाए लो, और हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। यानी मरे लोट बोट मर्दवा है। हाँ मेहरुआ बेवा कब होते? जब मर्द मरे थे तभी तो। हाँ? बहुत होशियार है माँ बहनों, बद्दुआएं न करो। और तीसरी वजह सरकार ने फरमाया था कि तुम नाक़िसुल अक्ल हो, तुम्हारा दीन भी कम है, तुम्हारी अकल भी कम है। मर्दों का दीन ज्यादा, औरतों का दीन कम। इसलिए कि औरतों के कुछ दिन ऐसे भी हैं जिसमें औरतों से नमाज माफ हो जाती है। बोलो, लेकिन मर्द से कहूँ माफ होते नहीं होते। मर्द इमाम बन सकता है, औरत इमाम नहीं बन सकती। औरतों का दीन कम है, अकल भी कम है, तो कम अकली की बुनियाद पे अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो इन पर हाथ न उठाया करो, न मारो न तलाक दो, बल्कि सब्र करके जिंदगी गुजार लो। हदीस पाक में जो अपनी औरत की बदतमीजी पर सब्र करके जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन हजरत अय्यूब के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए सब्र करो, मारो पीटो ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां, लेकिन सरकार ने कभी मारा? पूछा गया या निसा नबी ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, ए नबी की बीवियों ये बताओ क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को कभी मारा? कुल्ना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही। हुजूर की बीवियों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा। तो न मारो और न तलाक दो, बल्कि सब्र करके और इनकी गलतियों को माफ कर दिया करो। कुरान में अल काज़िमीन अल गैज़ा
गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नासी, और लोगों की खताओं को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह ताला हमको आपको इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह इसे कबूल फरमाए। प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम चलेगा। आप हजरात जाए ना, देखो स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह